हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारा पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो चल रहा था और चैप्टर नंबर 23 तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो आज की क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में, हाफ एन आवर डिस्कशन के बारे में, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में और स्पेशल मेंशन के बारे में जो है यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें ये चारों कॉन्सेप्ट को जो है मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? ये एक मेंबर के द्वारा जो है रेज किया जा सकता है। ये जो ऑर्डर है पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर के द्वारा जो है रेज किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये जो रेज किया जाता है ये लगभग अपोजिशन के जो लीडर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो उनके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं अपोजिशन के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा जो है ये काफी टाइम से लाया जाता है। मेंबर के द्वारा ही ज्यादातर लाया जाता है, अपोजिशन के मेंबर ही, क्योंकि जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हाउस की प्रोसीडिंग वगैरह जो है चल रही है, हाउस की प्रोसीडिंग वगैरह जो है चल रही है। ठीक है, और उस प्रोसीडिंग में ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है वो सही ढंग से नहीं चल रही है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है या रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से जो है वो नहीं चल रहा है, यानी कि नॉर्मल रूल से ये जो है, नॉर्मल रूल से ये नहीं चल रहा है। तो उस कंडीशन में जब ये नॉर्मल रूप से नहीं चलता है तब यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन जो है इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरप्रिटेशन जो है या रुकावट डालते हैं इनके में, ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन या रुकावट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे करते हैं ताकि जो प्रोसीडिंग वगैरह हो वो सही तरीके से जो है चल सके। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है लाया जाता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किस लिए लाया जाता है, ताकि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हो, रूल्स ऑफ बिजनेस हो उसको ठीक ढंग से प्रोसीडिंग करने के लिए जो है किया जाता है। रूल्स ऑफ बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए, यानी कि हाउसेस के जो भी बिजनेसेस है उसको ठीक तरीके से, रूल्स तो नहीं कहेंगे, हाउस आपके, चलिए बिजनेसेस ऑफ हाउस कहेंगे ज्यादा बेटर होगा। बिजनेस ऑफ हाउस, बिजनेस ऑफ हाउस, हाउस के जो भी काम काज होते हैं उसको सही ढंग से चलाने के लिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को रेज किया जाता है। और ये सभी कुछ कहीं ना कहीं किसके देख रेख में होता है, ये भैया स्पीकर के देख रेख में जो है ये काम जो है किया जाता है, यानी कि स्पीकर के सामने ही ये सारा काम जो है किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये जो रेज किया जाता है, ये जो कंप्लेन वगैरह या फिर मेंबर को जो भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो अपोजिशन मेंबर होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको रेज किया जाता है, ताकि जो ऑर्डर पास की जाती है पार्लियामेंट में, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन ऑर्डर पे क्या किया जाए, थोड़ा सा जो है यहाँ पे सोचा समझा जाए। ठीक है, कंट्रोल किया जाए, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट के जो भी चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से काम ना करे, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल जो है करने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो रखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है और ये कहीं ना कहीं जो हाउस की जो प्रोसीडिंग होती है उनके सामने उसको सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर की कोई डिस्कशन के लिए कोई डिबेट के लिए अलाउ नहीं करता है, यानी कि किसी चीज पे डिबेट होगी पॉइंट ऑफ ऑर्डर से लेके, ऐसा कहीं ना कहीं हाउस में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, अगला है टॉपिक हमारा हाफ एन आवर डिस्कशन। ये जैसे कि आपको पता लग रहा है कि हाफ एन आवर जो है डिस्कशन होगा, इसका मतलब है कोई भी ऐसा मैटर है जिसके ऊपर सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब काफी इंपॉर्टेंस बात है। ठीक है, और इसके साथ और इस पे जो है काफी डिस्कशन, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक मैटर है, ठीक है, पब्लिक मैटर से रिलेटेड कोई बिल है या कोई भी रिजोल्यूशन है, वो चीज है। ठीक है, अब ये देखा जा रहा है स्पीकर के सामने क्या हो गया, ये सारी चीजों पे काफी ज्यादा जो है डिस्कशन हो रखा है, डिस्कसिंग हो रखा है। ठीक है, काफी ज्यादा डिस्कस हो रखा है। ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, और यहाँ पे काफी ज्यादा डिबेट भी हुआ है, डिस्कशन में डिबेट भी हुआ है, और डिबेट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादातर हुए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए भैया, अब इतने सारी चीजें हो रखी है तो ये सही नहीं होता है कि ज्यादा लंबे समय तक इसको जो है घिसते रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं स्पीकर भी इस चीज को देखता है, और स्पीकर क्या कहता है कि भाई बहुत सारी तो डिबेट हो चुकी है, अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो एक आप काम कीजिए, आपको मैं 3 डे जो है
हफ्ते में 1 वीक में 3 डे जो है आपको अलाउ करता हूँ। इस बीच में जो है आप जो है थोड़ी टाइम के लिए इसका डिस्कशन जो है कर सकते हो। स्पीकर जो है थोड़े टाइम के लिए इसको दे देता है ताकि आप इसको डिस्कशन जो है कुछ भी अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। इसके लिए कोई फॉर्मल नो फॉर्मल आपको मोशन लाने की या वोटिंग करने की जो है ज़रूरत नहीं है, या वोटिंग वगैरह जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिस्कशन करनी है तो बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हो। आपके लिए इसके लिए कोई भी मोशन लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वोटिंग जो है हाउस में होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये हाफ एन आवर डिस्कशन है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। जैसे कि यहाँ नाम से पता लग रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम टाइम के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा डिस्कशन होगा। ठीक है? चलिए समझते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग 2 आवर डिस्कशन भी इसी को ही कहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को हम लोग 2 आवर डिस्कशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर जो है वो कहीं ना कहीं दो स्पीकर जो है वो 2 दिन हफ्ते में डिसाइड करता है। 2 डेज जो है वो डिसाइड करता है कि आप जो है कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसको जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो डिस्कस कर सकते हो, या उसके ऊपर जो है यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो किसी भी अर्जेंट पब्लिक मैटर। ठीक है, अर्जेंट पब्लिक मैटर पे जो है आप डिस्कशन कर सकते हो। और इसके लिए स्पीकर जो है यहाँ पे 2 घंटे जो है प्रोवाइड करता है। 2 आवर्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, और 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विद इन 2 आवर के अंदर जो है इसको खत्म करना है। जल्द हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन 2 आवर से ज्यादा जो है इसका डिस्कशन कहीं ना कहीं नहीं होता है। और यहाँ पे वीक में जैसे कि मैंने बताया 2 दिन के लिए ही यहाँ स्पीकर जो है अलाउ करता है कि इन चीजों पे जो है आप डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो इसका मतलब इसके लिए कोई भी फॉर्मल, जैसे कि पीछे था जिसमें आपने हाफ एन आवर डिस्कशन देखा था, उसमें भी जैसे जिस तरीके के फॉर्मल आपको मोशन लाने की जरूरत नहीं था या फिर कोई भी आपको वोटिंग की जरूरत नहीं थी, तो इस प्रकार यहाँ पे भी वही चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कोई भी वोटिंग या फॉर्मल मोशन लाने की जरूरत नहीं है। और इस डिवाइस की जो एग्जिस्टिंग है, इस डिवाइस की जो यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन की एग्जिस्टिंग है, वो कहीं ना कहीं 1953 से जो है चलते हुए आ रहा है। ठीक है, ये डिवाइसेस की। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा स्पेशल मेंशन। ये क्या कहता है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्पेशल मेंशन की अगर मैं बात करूं, ये एक तरह का ऐसा मैटर है जो किसी भी चीज में नहीं आता है। ना कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो मैंने बात किया पीछे पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आता हो, ठीक है, ना ही वो आपके किसी क्वेश्चन आवर के अंदर उसको रेस किया जा रहा हो क्वेश्चन आवर में, ठीक है, ना तो उसको उस मुद्दे को उठाया जा रहा है, ना हाफ आवर आवर के डिस्कशन में लिया जा रहा है, ठीक है, और ना ही इसको एडजन मोशन के अंदर लिया जा रहा है, या ना ही शॉर्ट ड्यूरेशन में लिया जा रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में, और ना ही इसको एडजन मोशन में लिया जा रहा है। तो ऐसे मोशन जो किसी में अभी तक बात नहीं की गई है, तो उसके लिए एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, यानी कि नोटिस की जरूरत है, जो कि अंडर एनी रूल किसी भी रूल में जो है नहीं आता है, यानी कि हाउस के किसी भी रूल में नहीं आता है। तो इसको कोई भी मेंबर जो है एक रेज कर सकता है, इसके अंदर में रेज कर सकता है आपके स्पेशल मेंशन के अंदर में, स्पेशल मेंशन के अंदर में जो है रेज कर सकता है। और ये कहाँ कर सकता है, राज्यसभा में जो है कर सकता है, राज्यसभा में जो है स्पेशल मेंशन के रूप में इसको रेज कर सकता है। वहीं अगर स्पेशल मेंशन की अगर बात करें लोकसभा के केस में, तो इसका नाम कुछ और हो जाता है, नोटिस जिसको हम लोग कहते हैं, नोटिस या मेंशन अंडर रूल 37 के नाम से जानते हैं, अंडर रूल 37 के अंदर में 377 के अंदर में जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्पेशल मेंशन में आते हैं। ठीक है, जो भी किसी और में नहीं आता है वो कहीं ना कहीं आप स्पेशल मेंशन में जो है लेके आ सकते हैं। तो ये था आपका स्पेशल मेंशन। छोटा ही सही टॉपिक था जिसको मैंने कवर किया। ठीक है, इसके बाद एक दो और छोटे टॉपिक रह गए, रिजोल्यूशन और यूथ पार्लियामेंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो चलिए, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।